साथियों नमस्कार। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल राजविका एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम राष्ट्रीय मेरिट कम मेंस के जो पिछले वर्षों में जो पेपर हुए हैं उससे संबंधित एसएटी सेट से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। इसमें हम विज्ञान और सामाजिक विज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला भाग है साइंस का। तो विज्ञान में जो कुल प्रश्न पूछे जाएंगे वह 90 में से 35 प्रश्न विज्ञान के पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हुआ है कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति को कहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा विद्युत फ्यूज। दूसरा है बिना किसी माध्यम द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के प्रक्रम को कहते हैं। तो दूसरे का जो सही उत्तर है वह है विकिरण। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पर तीसरा प्रश्न है कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम है। तो कीटों को जो आहार बनाता है वह पादप है घटपर्णी। इसका सही उत्तर है तीसरा। चौथा है हीमोग्लोबिन किस प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। तो इसका चौथे का सही उत्तर है लाल रक्त कणिकाओं में। अगला प्रश्न है पांचवा बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव है। तो जो बीजाणु उत्पन्न करता है पादप जीव वह है डबल रोटी का फफूंद। अगला है छठवां प्रश्न जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर न प्राप्त किया जा सके वह कहलाता है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सातवां प्रश्न है वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित रहते हैं कहलाता है। तो आवास अपने प्राकृतिक आवास में जो संरक्षित रहते हैं वह कहलाता है अभयारण्य। अगला है हम कैसे यह निश्चित करेंगे कि कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु से अधिक तेजी से गतिशील है। तो इसे जानने के लिए हम दोनों वस्तुओं की चाल से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इसका सही उत्तर ए है। अगला है जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर सरकती है तो यह एक बल उत्पन्न होता है। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर सरकती है तो एक बल उत्पन्न होता है जो दो पृष्ठों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है। इस बल को कहते हैं तो उसे हम घर्षण बल कहते हैं। इसका सही उत्तर है घर्षण बल। अगला 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है कंपन करने वाली वस्तु द्वारा एक सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को उसकी खालिस्तान कहते हैं। तो उसे हम आवृत्ति कहेंगे। अगला प्रश्न है जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो तब क्या होता है। तो छड़ धन आवेशित तथा कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। इसका सही उत्तर है बी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 12वां आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्या लिखा है यहाँ देखिए आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है सदैव। इसका उत्तर है सदैव ए। अगला प्रश्न देखते हैं। 13वें प्रश्न को यहाँ पर देखिए आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है क्योंकि दोनों गुब्बारों पर सजातीय आवेश लगा हुआ है इसके कारण। इसका सही उत्तर है ए। अगला है किस कारण से स्मारकों के संगमरमर का संक्षारण होता है। तो इसका संक्षारण जो है
वह अम्ल वर्षा के कारण हो रहा है। अगला है 15वां, कुछ अवांछित और प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उगने वाले पौधे कहलाते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं इसे हम खरपतवार कहते हैं। इसका सही उत्तर है खरपतवार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है 16वां प्रश्न, मलेरिया परजीवी का वाहक है। ये तो सभी को पता है। मलेरिया परजीवी का वाहक जो है वो मादा एनोफिलिस मच्छर होता है। ये सही है इसका। अगला है, संचरणीय रोगों का मुख्य कारण है। तो संचरणीय रोगों का मुख्य कारण जो है वह घरेलू मक्खी होती है। यह गंदगी में बैठ करके घरों में आकर के खाना और पीने के पानी में दूषित पदार्थ छोड़ती है, जिसके कारण संचरणीय रोगों का प्रचार होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पकी हुई फसल को काटने के पश्चात बीजों और दानों को खालिस्तान मशीन द्वारा अलग किया जाता है। तो कौन सी मशीन से अलग किया जाता है इसे? इसका है डी उत्तर है, कॉम्बाइन मशीन के द्वारा इसे अलग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 19वां है, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम है। इसका जो नाम है उसे हम किण्वन कहते हैं। उत्तर सी सही है। अगला 20वां प्रश्न है, ऐसी औषधियाँ जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर देती है अथवा उनकी वृद्धि रोक देती है कहलाती है। तो उसे हम प्रतिजैविक कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है? तो यह है जिंक। अगला प्रश्न है 22वां, धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके कौन सी गैस बनाती है? यहाँ पर खालिस्तान गैस बनाती है। तो इसका सही उत्तर हाइड्रोजन। अगला प्रश्न देखते हैं 23वां प्रश्न। 23वें प्रश्न में है, मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कहते हैं। ए कार्बनीकरण। अगला है 24वां प्रश्न, ईंधन के ऊष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो ईंधन के ऊष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है किलो, किलो जूल या किलोग्राम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है 25वां प्रश्न। इसमें लिखा है कि कोयले के अपूर्ण दहन से मुख्यतः कौन सी विषैली गैस बनती है? तो इससे कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। 25वें का जो सही उत्तर है सी है। अब 26वां प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर लिखा है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बराबर समीकरण को संतुलित करने के लिए सही विकल्प है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का जो समीकरण है उसे संतुलित करने के लिए जो सही विकल्प दिया हुआ है यह कौन सा है? यह है डी। अगला प्रश्न देखते हैं 27वां, किस धातु की पन्नी या फाइल का उपयोग भोज्य पदार्थों को लपेटने में होता है? तो ये जो हम कोई भी धातु या कोई भी भोज्य पदार्थ जो है किस धातु की पन्नी के द्वारा हम लपेटते हैं, तो इसे हम कहते हैं एल्यूमिनियम। जो आप देखते होंगे कि रोटी या कोई भी भोज्य पदार्थ हम रेस्टोरेंट से लेकर आते हैं, तो जिस पन्नी में वह या फाइल में लपेट कर वो देते हैं, तो वह जो बनी होती है वह एल्यूमिनियम की बनी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं 28। अगला प्रश्न है 28वां, शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। तो शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है वह क्या है? कोशिका। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? तो इसका सही उत्तर है
गर्म और आर्द्र। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 30वां, निम्न में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होती है? तो निम्न जो 4 ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर, इनमें से किससे ऊन प्राप्त नहीं होती है? तो घने बालों वाला कुत्ता, इसको छोड़ करके शेष सभी से हमें ऊन प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है 31, धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाए गए बल का उदाहरण है। तो धनुर्धर द्वारा जो बल लगाया जाता है उसे हम पेशी बल कहते हैं। अगला है, ध्वनि किस माध्यम में संचरण नहीं कर सकती है? तो ध्वनि किस माध्यम में संचरण नहीं कर सकती है? तो वह है निर्वात। निर्वात में ध्वनि संचरण नहीं करती है। अगला है, किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है शुक्र। शुक्र ग्रह को सुबह या शाम का तारा कहते हैं। अगला है 34वां प्रश्न। अंतिम 2 प्रश्न यहाँ बचे हुए हैं। 34वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गैर जैव निम्नीय है? तो इसका सही उत्तर क्या है? प्लास्टिक। अगला है, आखिरी क्वेश्चन है विज्ञान का, अग्निशामक में उपयोग की जाने वाली गैस है। तो अग्निशामक में जो है कौन सी गैस होती है? CO2। इसका सही आंसर है डी। तो साथियों, अभी आपने यहाँ पर राष्ट्रीय मेरिट कम मीन्स में जो विज्ञान का पेपर है, विज्ञान का भाग, इसे देखा। इसके दूसरे भाग में हम सामाजिक विज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे। थैंक यू।